Welcome back, guys. I'm Ajay Gupta. You're watching Tax Facts. गाइज आईटीआर फाइलिंग का सीजन आ चुका है, बट अभी भी कंफ्यूजन है टैक्स पेयर के माइंड में, क्या वो आईटीआर अपनी ओल्ड टैक्स रिजाइम में फाइल करे या फिर न्यू टैक्स रिजाइम में। तो बने रहिएगा वीडियो के आखिरी तक। आज हम समझेंगे आपके लिए कौन सी टैक्स रिजाइम है बेटर। गाइज प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल टैक्स फैक्ट। सो गाइज सबसे पहले हम बात करेंगे न्यू टैक्स रिजाइम के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की। तो सबसे पहले हम डिसएडवांटेज को समझते हैं कि न्यू टैक्स रिजाइम के कौन कौन से डिसएडवांटेजेस है। फर्स्ट डिसएडवांटेज है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मेजर स्पेसिफाइड टैक्स डिडक्शंस एंड एग्जम्पशंस। जी हाँ, जितनी भी मेजर्स एग्जम्पशंस थी, डिडक्शंस थी, वो न्यू टैक्स रिजाइम में आपसे छीन ली गई है। आप न्यू टैक्स रिजाइम में उनका बेनिफिट नहीं उठा सकते। सेकंड जो डिसएडवांटेज है वो है सेम स्लैब रेट फॉर ऑल एज ग्रुप। चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, सीनियर हो, सुपर सीनियर हो, सबको एक ही टैक्स रेट पे टैक्स देना पड़ेगा। थर्ड जो मेजर डिसएडवांटेज ये है कि वो टैक्स पेयर हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, जिनकी इनकम बिजनेस और प्रोफेशन से है, कैन नॉट स्विच बिटवीन द न्यू टैक्स रिजाइम एंड रेगुलर टैक्स रिजाइम। वो स्विच नहीं कर सकते न्यू टैक्स रिजाइम से रेगुलर टैक्स रिजाइम में एवरी ईयर। मीन्स अगर आपने एक साल में एक चूज कर लिया तो आप एवरी ईयर आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा कि आप अपनी टैक्स रिजाइम को चेंज कर सके। फर्दर, इफ टैक्स पेयर हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन ऑप्ट फॉर न्यू टैक्स रिजाइम, सच टैक्स पेयर गेट ओनली वन चांस इन देयर लाइफ टाइम टू कम बैक टू द रेगुलर टैक्स रिजाइम। मीन्स अगर आपने वो टैक्स पेयर जिनकी बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम है, अगर उन्होंने न्यू टैक्स रिजाइम को एक बार चूज कर लिया तो उन्हें बस लाइफ में वन टाइम चांस मिलेगा कि वो रेगुलर टैक्स रिजाइम में वापस आ पाए एंड विल नॉट एलिजिबल टू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजाइम अगेन। एंड दोबारा से न्यू टैक्स रिजाइम ऑप्ट नहीं कर पाओगे अनलेस द टैक्स पेयर बिजनेस इनकम सीज टू एग्जिस्ट, जब तक बिजनेस इनकम खत्म नहीं हो जाती। मीन्स वो टैक्स पेयर जिनकी इनकम बिजनेस और प्रोफेशन से नहीं है वो हर साल चूज कर सकते हैं न्यू टैक्स रिजाइम और ओल्ड टैक्स रिजाइम में। बट अगर आपकी इनकम बिजनेस और प्रोफेशन की है तो आपके पास मौका नहीं है, आप चेंज नहीं कर सकते। अब बात करते हैं न्यू टैक्स रिजाइम के एडवांटेजेस की। तो जो पहला एडवांटेज है वो है स्लैब्स आर इंक्रीज्ड विद रिड्यूस्ड टैक्स। जी हाँ, इसमें स्लैब्स को इंक्रीज कर दिया गया है एंड उसके रिस्पेक्ट में टैक्स रेट्स को डिक्रीज कर दिया गया है। सेकंड जो एडवांटेज है वो ये है कि टैक्स पेयर्स अब फ्री हो गए अपनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को लेके। अब जरूरी नहीं है कि जिन इन्वेस्टमेंट में उनको टैक्स का बेनिफिट मिले वो वही इन्वेस्टमेंट करे। अब वो अच्छे रिटर्न्स को देखकर अपनी इन्वेस्टमेंट चूज कर सकते हैं। थर्ड एडवांटेज है कि ओल्ड रिजाइम में हमें डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रूफ रखने पड़ते थे हमें इन्वेस्टमेंट्स के, जिनकी हमने डिडक्शंस ली है। अब न्यू टैक्स रिजाइम में हमें इन्वेस्टमेंट एंड उसकी डिडक्शंस अलाउड ही नहीं है, तो हमें उनके प्रूफ रखने की भी जरूरत नहीं है। सो गाइज अब देखते हैं कंपैरिजन ऑफ टैक्स रेट्स इन न्यू एंड ओल्ड टैक्स रिजाइम। गाइज ओल्ड टैक्स स्लैब्स में 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है एंड न्यू टैक्स स्लैब्स में भी 2.5 लाख रुपए की इनकम तक कोई टैक्स नहीं है। ओल्ड में 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए की इनकम तक 5% टैक्स है एंड न्यू में भी 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए की इनकम तक 5% टैक्स है। बट आपको मैं यहां पर बता दूं 87A की डिडक्शन मिलती है जो कहती है कि अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए से एक्सीड नहीं है तो आपको कोई टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। मींस 5 लाख रुपए की इनकम पर 12,500 का टैक्स बनता है, वो सारा का सारा आपको 87A की रिबेट में माफ हो जाता है। तो वो 87A की रिबेट आपको ओल्ड टैक्स रेट्स में भी मिलती है, न्यू टैक्स रेट्स में भी मिलती है। बट ये याद रखिएगा कि 87A की रिबेट उन्हें ही मिलती है जिनकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए से एक्सीड नहीं होती। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा एक्सीड कर गई तब आपको 87A का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आइए आगे चलते हैं। ओल्ड टैक्स रिजाइम में 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक की इनकम पे 20% का टैक्स रेट है एंड वही न्यू टैक्स रिजाइम में इसको डिवाइड कर दिया गया है। 5 लाख रुपए से 7.5 लाख रुपए तक की इनकम पे 10% का टैक्स रेट है एंड 7.5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक की इनकम पे 15% का टैक्स रेट है। ओल्ड टैक्स रिजाइम में 10 लाख रुपए से ऊपर की इनकम पे 30% टैक्स रेट लगता है। वहीं न्यू टैक्स रेट्स में 3 स्लैब्स नए जोड़ दिए गए हैं। 10 लाख रुपए से 12.5 लाख रुपए तक की इनकम पे 20% का टैक्स, 12.5 लाख रुपए से 15 लाख रुपए तक की इनकम पे 25% का टैक्स,
एंड 15 लाख रुपए से अबव इनकम पे 30% का टैक्स। बट वहीं आपको ओल्ड टैक्स रिजाइम में डिडक्शंस एंड एग्जम्पशंस का बेनिफिट मिलता है एंड न्यू टैक्स रिजाइम में वो बेनिफिट आपको नहीं दिए गए हैं। गाइस, अब हम देखेंगे कौन कौन सी ऐसी मेजर डिडक्शंस एंड एग्जम्पशंस है जो कि आपको न्यू टैक्स रिजाइम में अवेलेबल नहीं है। वेरियस सेक्शन 10 की एग्जम्पशन हमें न्यू टैक्स रिजाइम में नहीं मिलेगी, जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस की एग्जम्पशन, लीव ट्रेवल अलाउंस की एग्जम्पशन। चैप्टर 6A की डिडक्शन नहीं मिलेगी, जिसमें डिडक्शंस होती थी 80C की डिडक्शंस, जैसे कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की डिडक्शन नहीं मिलेगी, ट्यूशन फीस की डिडक्शन नहीं मिलेगी न्यू टैक्स रिजाइम में, PPF की डिडक्शन हो गई, NSC की डिडक्शन हो गई, सेविंग इन ELSS की डिडक्शन हो गई, होम लोन रीपेमेंट की जो हम डिडक्शन क्लेम करते थे 80C के अंदर, वो भी अब हमें नहीं मिलेगी न्यू टैक्स रिजाइम में। जो हमें इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती थी हाउसिंग लोन की, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और या फिर वैकेंट प्रॉपर्टी की एज पर सेक्शन 24, वो अब हमें नहीं मिलेगी न्यू टैक्स रिजाइम में। एंड ऑल्सो जो पहले हमारा 2 लाख रुपए का लॉस होता था वो सेट ऑफ हो जाता था हाउस प्रॉपर्टी का सैलरी के अगेंस्ट, अब वो नहीं होगा न्यू टैक्स रिजाइम में। बट अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट है, उस पर आपका 2 लाख रुपए तक का हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सेट ऑफ हो जाएगा मैक्सिमम रेंटल इनकम तक। गाइस, अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं ओल्ड टैक्स रिजाइम एंड न्यू टैक्स रिजाइम को कंपेयर करके। हमारे एग्जांपल में सैलरी इनकम जो है वो 12.5 लाख रुपए की है, उसमें से ओल्ड रिजाइम में हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी 50,000 की, जो कि न्यू टैक्स रिजाइम में नहीं मिलेगी। ग्रोस टोटल इनकम आ गई 12.5 लाख रुपए की, उसमें से हम डिडक्शन लेस कर देंगे 80C की 1.5 लाख रुपए की, जो कि हमें ओल्ड रिजाइम में मिलेगी, न्यू रिजाइम में हमें नहीं मिलेगी। उसके बाद जो हमारी टैक्सेबल टोटल इनकम आ गई वो आ गई 10,50,000 रुपए की ओल्ड रिजाइम में एंड 12.5 लाख रुपए की न्यू रिजाइम में। बट अगर आप टैक्स लाइबिलिटी देखोगे इनकम टैक्स की, वो ओल्ड रिजाइम में आई है 1,32,600 की एंड न्यू टैक्स रिजाइम में आई है 1,30,000 रुपए की। 2,600 रुपए का हमें न्यू टैक्स रिजाइम में बेनिफिट हुआ है, जबकि हमारे पास कोई भी डिडक्शंस अवेलेबल नहीं थी। तो ऐसा नहीं है गाइज, अगर आपके पास डिडक्शंस है तो आपको ओल्ड रिजाइम में ही बेनिफिट होगा। आपको केस टू केस इवेल्युएट करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सी टैक्स रिजाइम बेनिफिशियल है। तो आप भी अपनी इनकम टैक्स लायबिलिटी को कंपेयर करना चाहते हो ओल्ड टैक्स रिजाइम एंड न्यू टैक्स रिजाइम के कंपेरिजन में, देन मैं डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक आपको मेंशन कर दूंगा जो कि आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे लेके जाएगा, उन्हीं के इनकम टैक्स कैलकुलेटर पे, जहां आपको ग्रोस टोटल इनकम डालनी पड़ेगी अपनी एंड जितनी आपकी डिडक्शंस है वो डालनी पड़ेगी। वो आपकी टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट कर देगा एंड फिर आप अपने हिसाब से अपनी ITR फाइल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज गाइज, टेक केयर, बाय बाय।